नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं, जू प्लस इंफिनिटिव। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आप थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हो। अभी अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी अपने लिए थोड़ी सी नहीं है, पर अपने को एक और फायदा है हमारे लिए कि इट इज वेरी सिमिलर टू इंग्लिश। तो सिर्फ इस कंसेप्ट के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम उसका जो इंग्लिश के साथ सिमिलैरिटी है उसका यूज करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि वो इंग्लिश में कैसे होता है। पहले अगर आपने इंग्लिश में वो क्विकली समझ लिया ना, तो जर्मन में करना बहुत ईजी है। तो इंग्लिश में क्या होता है, जू प्लस इंफिनिटिव। जू इज टू, इंग्लिश में टू प्लस इंफिनिटिव। तो ये सेंटेंसेस तीन देखो तो आपको क्लिक एकदम क्विकली रियलाइज हो जाएगा कि ये कितना इजी है, क्योंकि हम ये डे टू डे लाइफ में इंग्लिश में यूज करते हैं। देखो, आई ट्राई टू लर्न जर्मन, आई ट्राई टू लर्न जर्मन। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न जर्मन, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न जर्मन। या फिर आई हैव नो टाइम टू लर्न जर्मन, आई हैव नो टाइम टू लर्न जर्मन। अगर आप ये तीनों सेंटेंस देखोगे, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में यूज करते होगे। तो पहले सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट तीनों का सेम था, टू लर्न जर्मन। इसमें क्या है देखो, इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं सारे सेंटेंसेस के। जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या है देखो, सब्जेक्ट कुछ नहीं है। आई ट्राई टू लर्न जर्मन में ट्राई के लिए आई सब्जेक्ट है, टू लर्न जर्मन में सब्जेक्ट कुछ नहीं है। यू आर यूजिंग द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट, और जो वर्ब है वो इंफिनिटिव में रह रहा है। तो देखो तीनों में भी क्या है कि टू लर्न जर्मन सिमिलरली बिहेव करता है कि नो सब्जेक्ट और टू लर्न अपने इंफिनिटिव में रहा। क्लियर है सबको? और पहला पार्ट देखो तीनों सेंटेंस का। पहले सेंटेंस में क्या है देखो, आई ट्राई टू लर्न जर्मन, एक वर्ब यूज किया है, आई ट्राई टू। वैसे ही आप आई प्लान टू लर्न जर्मन, आई होप टू लर्न जर्मन कर सकते हो, राइट। अगेन कुछ कुछ वर्ब्स से आप ये कर सकते हो। आई ईट टू लर्न जर्मन नहीं चलेगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स है इंग्लिश में जो वो यूज करते हैं। करेक्ट, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा टाइप क्या था देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न जर्मन, एडजेक्टिव यूज किया आपने। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज इजी टू लर्न जर्मन, इट इज गुड टू लर्न जर्मन, इट इज, और एडजेक्टिव, दिस इज अनदर वे। और थर्ड जो हम सबसे कम यूज करते हैं, आई हैव नो टाइम टू लर्न जर्मन, मेरे पास टाइम नहीं है जर्मन सीखने को। या फिर आई हैव नो इंटेंशन टू लर्न जर्मन। ये तीन बेसिक टाइप्स हैं जिससे हम ये टू प्लस इंफिनिटिव वाले सेंटेंस बनाते हैं। जर्मन में भी एग्जैक्टली सेम करना है। अगर आपको ये यहां तक समझ में आया है तो जर्मन एकदम सिंपल है। जर्मन में सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये नेबनजार्ट्स बन जाते हैं। नेबनजार्ट्स मतलब वाइल जैसे, तो वर्ब जाएगा एंड में, बाकी कुछ फर्क नहीं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ये तीनों टाइप्स हम एक के बाद जर्मन में देखते हैं। पहला टाइप क्या है, विद स्पेसिफिक वर्ब्स, विद स्पेसिफिक वर्ब्स। आई ट्राई टू लर्न जर्मन, आई ट्राई टू लर्न जर्मन क्या होगा, ट्राई इज versuchen, ich versuche Deutsch zu lernen, सिर्फ zu lernen एंड में गया, बाकी कोई फर्क नहीं। ich versuche Deutsch zu lernen। अगर सपोज कोरोना चल रहा है इसलिए हमको क्रिकेट खेलने को नहीं मिल रहा है, तो हम वी आर होपिंग कि वी होप टू प्ले क्रिकेट, तो क्या होगा, wir hoffen, हम है इसलिए wir hoffen क्रिकेट zu spielen। एकदम सिंपल है, राइट। आपके जैसे इंग्लिश में वर्ब्स थे वैसे ही जर्मन में कुछ कुछ वर्ब्स हैं, वो वर्ब्स के साथ आप ये यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे कुछ वर्ब्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है कि जनरली दीज आर वर्ब्स फॉर स्टार्ट, एंड, प्लान एक्सेट्रा। अगर आप देखोगे अनफंगन, aufhören एक्सेट्रा, दे आर वेरी इन जनरल। अगर आप देखोगे ये लिस्ट आप देख ही सकते हो, बट इन जनरल जो वर्ब्स आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो उसी वर्ब्स के साथ आप जर्मन में भी यूज कर सकते हो। बेसिक आइडिया क्या है, एक ही याद रखो, ich versuche Deutsch zu lernen, एकदम सिंपल है। दूसरा जो पार्ट है तो उससे भी सिंपल है कि बाबा एक एडजेक्टिव लो और उसके आगे ये लगाओ, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न जर्मन, es ist wichtig Deutsch zu lernen, it is easy to learn German, es ist einfach Deutsch zu lernen, it is good to learn German, es ist good Deutsch zu lernen। एकदम सिंपल है, राइट। अगर नोट वेंडी अगर नेसेसरी है तो नोट वेंडिश है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्ले क्रिकेट, es ist wichtig क्रिकेट zu spielen। वेरी सिंपल, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। थर्ड पार्ट जो हम बहुत कम बार यूज करते हैं वो है हाबन, या फिर माखन कभी कभी होता है, हाबन प्लस अ नाउन, कि आई हैव नो टाइम अगर आपको बोलना है, ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen, मेरे पास टाइम नहीं है
जर्मन सीखने के लिए। Ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen। वैसे ही आप बना सकते हो कि ऐसे और थोड़े से हैं जो मैंने आपको दिए हैं। Zeit की तरह ही Absicht haben, Lust haben, मतलब मेरी इच्छा नहीं है, मेरे को इच्छा नहीं है उससे मिलने की। अगर आपको बोले Ich habe keine Absicht या फिर Ich habe keine Lust, आप कर सकते हो। या फिर Spaß machen भी होता है, it is good, like es macht Spaß Deutsch zu lernen, ऐसे भी आप कर सकते हो, राइट। अगेन ये थोड़े से कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनके साथ आप यूज कर सकते हो, पर वो बहुत कम बार होगा। तो देखो ओवरऑल हमने क्या देखा, बहुत सिंपल है कि जब जू प्लस इंफिनिटी होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में क्या क्या हो सकता है, कुछ वर्ब्स हैं जैसे इंग्लिश में होती है वैसी फर्जूखन की तरह। दूसरा क्या है, आप एडजेक्टिव के साथ बोल सकते हो, एसिस्ट विस्टिश, एसिस्ट आइनफाक वगैरह। और तीसरा है कुछ कंस्ट्रक्ट होते हैं, Ich habe keine Zeit, Ich habe keine Lust। और जो दूसरा पार्ट है वो नॉर्मल है, इंग्लिश की तरह ही सेंटेंस नॉर्मली बनाओ, सिर्फ जू के साथ बनेगा, वो जू प्लस वो जो इंफिनिटिव वर्ब है वो एंड में जाएगा। याद रखो Ich versuche Deutsch zu lernen, एकदम सिंपल है, राइट। अभी जस्ट टू कंप्लीट द कंसेप्ट, जब त्रेनबार वर्ब होंगे, अगर aufwachen होगा या अनरूफन होगा तो zu aufwachen नहीं होगा, auf और wachen के बीच में जू डालना, aufzuwachen। अन और रूफन के बीच में जू डालना, anzurufen। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टाइम नहीं है केदार को फोन करने को, आई हैव नो टाइम टू कॉल केदार। Ich habe keine Zeit केदार anzurufen, सिंपल है, राइट। Ich habe keine Zeit केदार anzurufen। या फिर it is important to wake up at 9, es ist wichtig 9 Uhr aufzuwachen। बट अगेन आप 3 बार वर्ब यूज कितनी बार करोगे, उसमें से कितनी बार आप जू प्लस इंफिनिटिव में करोगे, सो इट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, कंसेप्ट सीखनी थी इसलिए हमने सीखी, पर अभी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बोलता हूं सिर्फ 3 सेंटेंस अगर आप ये याद रखोगे ना तो इट्स इजी। कौन कौन से, देखो ये सिंपल, Ich versuche Deutsch zu lernen, es ist wichtig Deutsch zu lernen and ich habe keine Zeit Deutsch zu lernen। इससे आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो। पर ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, क्योंकि कैसे है, अनफॉर्चुनेटली हमने इंग्लिश में ये बहुत बार यूज की है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग, आई ट्राई टू डू समथिंग। एंड आप किसी भी भाषा में अगर सोचोगे तो आपकी सोच काइंड ऑफ सेम रहती है, तो आपके दिमाग में ये सेंटेंस आएंगे। मैं बहुत बार देखता हूं मेरे A1 स्टूडेंट भी ये करने की कोशिश करते हैं। तो नाउ यू आर एम्पावर्ड टू डू दैट। तो ट्राई मेकिंग दिस सेंटेंसेस। बेस रूल जो हमने सीखा था वो याद रखना। ओवरऑल कंसेप्ट बहुत सिंपल है। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।